दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित, आप देख रहे हैं लोक दर्शक। लोक दर्शक में मित्रों आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने परिवार में कुशल मंगल से होंगे। आज चर्चा करेंगे हम KYC के बारे में और मुफ्त राशन वितरण के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, और तीसरी जो सबसे और मुख्य बात है यह है कि छीजन मांगने पर एक राशन विक्रेता को पूर्ति कार्यालय ने किस प्रकार प्रताड़ित किया और उस पर क्या कार्रवाई की गई। तो इन सभी बातों को जानने के लिए, समझने के लिए आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो नए आदमी हैं, जो नए हमारे दर्शक हैं, वे इसे जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए अपने मूल विषय पर आते हैं। लगभग 2 साल से KYC का प्रकरण चल रहा है और हर बार स्थिति ये आ रही है कि KYC तो पूरी नहीं हो सकती। हमने पहले भी अपने वीडियो में कहा कि 100% KYC कभी भी पूरी नहीं होगी, क्योंकि पिछले 4-5 साल से राशन कार्डों पर सीडिंग फीडिंग का कार्य चल रहा, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। और KYC क्योंकि राशन विक्रेताओं के ऊपर ही थोपी गई है, तो KYC के ऊपर विभाग इतना राशन विक्रेताओं को प्रताड़ित कर रहा है कि उनके खिलाफ नोटिस, निलंबन और उनके उत्पीड़न पर कार्रवाई विभाग करता है। कई राशन विक्रेताओं के विरुद्ध KYC का प्रतिशत कम रहने पर कार्रवाई की गई, किंतु हर बार, हर महीने बाद, 2 महीने बाद उसकी तारीख बढ़ती रहती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। जून में KYC की तारीख 10 जून कर दी गई। जिस प्रकार ये 30 जून कर दी गई, इसी प्रकार कई बार शासन द्वारा KYC की तारीख को बढ़ाया गया। जब भी तारीख बढ़ती है, इंस्पेक्टर लोग, जिला पूर्ति अधिकारी या SDM वगैरह जो भी अधिकारी हैं, वो राशन विक्रेताओं पर पूरा दबाव बनाते हैं। और फिर भी कुछ राशन विक्रेता तो ऐसे हैं कि उनकी 100% हो चुकी है, किंतु फिर भी ये प्रक्रिया अभी चल ही रही है। दूसरी जो खबर सामने आई है वो कार्ड धारकों को मुफ्त राशन देने के संबंध में। जैसे कि आप सभी को पता है कि महामारी कोरोना पूरे विश्व में फैला हुआ था। विश्वव्यापी ये एक महामारी थी जिसमें भारत सरकार ने कार्ड धारकों को मुफ्त राशन योजना बनाई। इसमें राशन विक्रेताओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रसन्न वाली बात यह है कि जब कोविड चला था, उस दौरान राशन विक्रेताओं से पैसे जमा करा लिए गए विभाग द्वारा और राशन को मुफ्त बंटवा जाएगा, किंतु आज तक उसका कोई भी पैसा राशन विक्रेताओं के खाते में नहीं पहुंचा। इस प्रकार ऐसा महसूस दे रहा है कि सरकार इस प्रकार चल रही है जिस प्रकार अंधेर नगरी, कोई सुनवाई नहीं है। केवल उत्पीड़न के लिए राशन विक्रेताओं का उत्पीड़न सबसे ज्यादा किया जा रहा है। सिंगल डोर स्टेप डिलीवरी हो, कितने भी जोर लगा ले, कितने भी चिल्ला ले राशन विक्रेता, पूरा राशन उनकी दुकान पर नहीं पहुंचता। और यदि कोई राशन विक्रेता कुछ बोलता है, कहता है,
उसकी दुकान पर जाकर के छापामारी होती है, उसकी जांच होती है, टीम आती है और झूठे सच्चे ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो राशन वितरणों के खिलाफ है, और वहां पर अपना झूठ का पुलिंदा बांध करके अधिकारी देते हैं और फिर उस पर निलंबन और सस्पेंशन की कार्रवाई। तो ये जो मुफ्त का राशन अब तक चल रहा है, लगभग 4-5 साल हो गए, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने बुधवार को सुनवाई की इस मामले की। तो सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जो मुफ्त राशन और पैसा दिया जा रहा है उसमें लोग काम नहीं कर रहे हैं। राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त उपहार और नकदी देने की घोषणाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है। 2 जस्टिस हैं, B.R. गवई और अगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि जनता को मुख्य धारा में जोड़ने के बजाय इनको परजीवी का एक वर्ग तैयार किया जा रहा है। राजनीतिक दलों को फटकार लगाए कि जब भी चुनाव आता है, अपने चुनावी फायदे के लिए सरकार इस किस्म की जो मुफ्त में सुविधाएं दे रही है, ये नहीं दी जानी चाहिए। अब तीसरा जो हमारा बिंदु है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि बिना किसी गलती के दुकान को पूर्ति कार्यालय किस प्रकार उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, निलंबन सस्पेंशन करते हैं। मामला चंदौली का है। चंदौली में गांव है रेवसा और वहां का जो ब्लॉक है वो सकलडी है। वहां के राशन विक्रेता रमेश कुमार पांडे, जिनके बारे में हमने पहले भी कई बार वीडियो में जिक्र किया कि उन्होंने KYC के बारे में और कमीशन के बारे में तथा छीजन के बारे में कई बार मांग उठाई है और मामला उन्होंने हाई कोर्ट तक इस मामले को लेकर वो गए हैं। मामला अब छीजन का आता है। छीजन का मामला लगभग पूरा साल हो चुका है, 2024 से चल रहा है। बार बार वो छीजन के लिए अपने लेटर हेड पर विभाग को, शासन को, प्रशासन को ईमेल के माध्यम से, डाक से अवगत करा रहे हैं कि राशन विक्रेताओं को बार बार तोड़ने पर खाद्यान्न में घटोतरी होती है, तो उस घटे हुए खाद्यान्न को छीजन के रूप में दिया जाना चाहिए। बार बार पत्र लिखने पर, हाई कोर्ट में जाने पर, वहां पर विभाग से काउंटर एफिडेविट मांगा गया, जिस पर विभाग क्षुब्ध हो गया। विभाग ने नाराजगी जाहिर की तो रमेश कुमार पांडे राशन विक्रेता रेवसा कला को दुकान पर एक इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगा दी। इंस्पेक्टर ने अपनी देखरेख में लगभग 6-7 महीने तक राशन का वितरण कराया। यहां तक कि जब भी राशन की आमद दुकान पर होती थी उसे वो नोट करते थे, दुकान का ताला बंद करके लेकर जाते थे और अपने सामने बैठ करके खाद्यान्न को पूर्ण मात्रा में राशन कार्ड धारकों को वितरित किया जाता था।
ये रिपोर्ट जब रमेश कुमार पांडे विक्रेता ने मांगी तो विभाग ने इसे देने से मना कर। यहां तक की बात है कि विभाग के स्टेनो ने उनसे 25,000 रुपए की मांग भी की, आरोप अपने पत्रों में रमेश कुमार पांडे ने लगाए। विभाग ने क्षुब्ध होकर के एक 8 सदस्यीय टीम गठित की और एक फर्जी रिपोर्ट तैयार की जिसमें रमेश कुमार पांडे के विरुद्ध कालाबाजारी के तहत 3/7 के तहत कार्रवाई की गई, एफआईआर हुई और उनकी दुकान को निलंबित कर दिया गया, जिसे पास ही किसी दुकान पर अटैच कर दी गई। इस पर रमेश कुमार पांडे पुनः न्यायालय गए। उन्होंने जो एफआईआर थी, जो आपराधिक मुकदमा विभाग ने उन्हें फंसाने के लिए दायर किया गया था, उसको माननीय न्यायालय के द्वारा उसे खत्म कराया गया और जो निलंबन आदेश था उस पर भी 19/6/25 को माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश दे दिया। इस प्रकार बड़े संघर्ष के बाद विभाग के चंगुल से, विभाग द्वारा फेंके गए जाल से रमेश कुमार पांडे निकल चुके हैं और उनकी दुकान पर अब आपूर्ति बहाल कर दी गई। तो इस प्रकार ये सूचनाएं आपको लोक दर्शक द्वारा दी जा रही हैं। यदि आपको ये अच्छी लगी हैं तो आप इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।